शिमला में तह बाजारियों के मुद्दों को लेकर आज सीटू के नेतृत्व में फुटपाथ वेंडर्स ने महापौर कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वेंडर्स ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ विरोध जताया और आरोप लगाया कि प्रशासन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के वेंडर्स को हटाकर गरीब मजदूर वर्ग की रोजी रोटी छीन रहा है। उन्होंने कहा कि तह बाजारी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और मनमानी वसूली से छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सीटू नेताओं ने मांग की है कि तह बाजारी नीति को स्पष्ट किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही वेंडर्स की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को प्रदेश भर में विस्तारित किया जाएगा। साथ ही महापौर से आग्रह किया गया है कि वे मजदूर वर्ग के हित में तत्काल हस्तक्षेप करें। करनी होगी कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं होती? कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं होती? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने पिछले कल जो है मेयर साहब से बातचीत की थी और ये भी कहा था कि मिलने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर छोड़कर भाग गए हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और हमने बड़ा गंभीर मुद्दा जो उठाया था कल, और हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देश के अंदर वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेडी फड़ी तय बाजारी के संदर्भ में एक निर्णय दिया और भारत सरकार को आदेश दिया कि वो इस तरीके के जो सड़कों पर गरीब लोग जो अपना गुजर बसर करते हैं, रोजगार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान खरीद पाएं या दुकान का किराया दे पाएं, तो इन गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में। और भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार भी दिया गया है अच्छे तरीके से रहने का अनुच्छेद 14 में, और अनेकों और अनुच्छेद हैं जिनमें अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है। तो उसी के मध्य रूप में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि उस वक्त, आज तो ये संख्या और ज्यादा हो गई है, डबल से ज्यादा, उस वक्त जो है 2 करोड़ के करीब लोगों का आकलन किया गया था पूरे देश में कि रेडी फड़ी तय बाजारी में जो काम करते हैं। ये संख्या आज 4 करोड़ है, और 4 करोड़ तो सिर्फ वो काम करने वाले हैं, उनका परिवार को अगर 4 से गुना कर दो तो ये 16 करोड़ के करीब लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार को कि इनके लिए एक नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए, और एक लंबा संघर्ष CITU का, हमारी यूनियन का, पूरे देश में रहा था, जहां हम लगातार इस कानून को बनाने की मांग कर रहे थे। और अब 2014 में 1 मई को एक कानून आया जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का नाम दिया गया, यानी रेडी फड़ी तय बाजारी का कानून बन गया है। कानून में साफ तौर पर लिख दिया गया है किसी रेडी फड़ी तय बाजारी को देश के अंदर उजाड़ा नहीं जा सकता है। ये शब्द लिखे हैं कि उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे विपरीत ये भी बात लिखी है कि उजाड़ने के बजाय उनको बसाया जाएगा। लेकिन शिमला के अंदर हम क्या देखते हैं, जब से खास तौर पर ये कमिश्नर यहां आए हैं और जो वर्तमान नगर निगम काम कर रहा है, पिछले 2 वर्षों में शिमला के अंदर हर तय बाजारी ने इस डर को महसूस किया है कि जब भी वो अपना थोड़ा बहुत सामान लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल 1 फुट की जगह में जो छोला कुलचा लगाता है, आपको मालूम है जो ऊपर वो पतीला रखता है कितनी जगह होती है, उनको भी उखाड़ दिया जाता है और तरह तरह के तर्क घड़े जाते हैं कि ये नो वेंडिंग जोन है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कानून आया उसमें कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि हर 5 वर्ष में तय बाजारियों के कार्ड बनेंगे, जो छूट गया उसको बाद में जोड़ा जाएगा। और यह भी कहा गया, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अक्सर शिमला के अंदर यह तर्क दिया जाता है कि यहां भीड़ ज्यादा होगी तय बाजारियों के कारण और इसलिए जो इनको यहां से हटाना है। कानून के अंदर यह लिखा गया है कि किसी भी शहर की 2.5% जनसंख्या तक तय बाजारी रेडी फड़ी का कारोबार कर सकते हैं। तो आपको स्वयं मालूम है आज शिमला शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख से तो ज्यादा ही होगी। तो उसके अनुसार कितना लोग यहाँ तय बाजारी का काम कर सकते हैं, 7,500 से ज्यादा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 7,500 तय बाजारी नए आ जाएं या उनको जबरदस्ती ला दिया जाए, लेकिन 7,500 के बजाय जो सिर्फ 750 यहाँ काम करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते हैं, जो कानून से 10 हिस्सा कम है, उनको आप बसाने के बजाय आप उजाड़ने का काम करते हैं। हर दिन आप टीम दौड़ाते हैं IGMC में, वहां सामान आप जब्त कर लेते हैं, आप सामान को फेंक देते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, आप जो कई बार मार पिटाई भी करते हैं, आप गाली गलौज करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि वहां जो है वो स्टोव जो है वहां आप नहीं चला सकते हैं, या हीटर नहीं लगा सकते हैं, या गैस स्टोव नहीं आप चला सकते हैं। जिसने जो है अगर खाने पीने की चीज बेचनी है जनता को और सस्ते दाम पर बेचनी है, रेडी फड़ी तय बाजारी की खासियत क्या है
ये सस्ते दामों पर जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, इनकी अपनी भूमिका है, दुकानदारों की अपनी भूमिका है, कारोबारियों की अपनी भूमिका है, समाज के अंदर हर तबके की अपनी भूमिका है। लेकिन इनकी भूमिका को दरकिनार करके ये हमला सिर्फ तय बाजारियों पर नहीं है, ये तो लोअर बाजार में भी हम देखते हैं जो वहां दुकानदार है उन पर भी हमला किया जाता है कि आपने जो ऊपर हैंगिंग कर दी, क्या हैंगिंग कर दी, उस हैंगिंग में क्या होता है, किसको क्या दिक्कत है, लेकिन जानबूझ के उनको भी तंग करना, तय बाजारी को भी तंग करना। और वर्तमान जो नगर निगम है ये इस तरीके के तर्क गढ़ते हैं। आपने देखा लगभग 1.5 साल से संजौली के अंदर जो है तय बाजारी उजाड़ दिए गए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने 1.5 साल पहले देखा पुराने बस स्टैंड पर जो आपको तय बाजारी नजर आते थे वो आज वहां से उखाड़ दिए गए हैं। गरीब लोग थे, उनके बच्चे तो जो है जब आए थे कमिश्नर साहब ने स्वयं देखा था, रो रहे थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी मैडम कहते हैं कि आप फीस लाइए नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपने पिछले दिनों क्या देखा लिफ्ट के अंदर, वहां जो तय बाजारी काम करते हैं चाहे वो लिफ्ट के ऊपर थे चाहे लिफ्ट के नीचे थे, उनको वहां से उजाड़ दिया गया। इसी तरीके से पूरे शिमला शहर के अंदर कोई जगह बची नहीं है, चाहे लोअर बाजार है, चाहे राम बाजार है, चाहे आपका VCS का इलाका है, चाहे आपके जितने भी इलाके हैं टूटू से लेकर समर हिल जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, उनको समय पर जो उजाड़ने की कोशिश की जाती है। पूरे शिमला शहर के अंदर ये जो वातावरण चल रहा है, हम ये कह रहे हैं मेयर साहब से कि अगर आप किसी गलतफहमी में नगर निगम जी रहा है तो स्पष्ट हो जाइए।